बेसमेंट में रेस्टोरेंट चल रहा था। 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन 29 कमरे बना डाले। ना फायर की एनओसी, ना इमरजेंसी एग्जिट गेट, ना पक्का लाइसेंस। यह एक होटल का हाल है, और वो भी किसी छोटे मोटे शहर में नहीं, कस्बे में नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली के बीचों बीच मौजूद यह होटल। लेकिन सब के सब आंखें मूंदे रहे, और आखिरकार आज सुबह सिर्फ 10 मिनट में 21 लोगों की जान चली गई इसी होटल में झुलसकर। दिल्ली का एक होटल पूरे सिस्टम की नाक के नीचे चिमनी में कैसे तब्दील हो गया, आप देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली के होटल में आग भड़क गई तो कूदकर जान बचाने के लिए लोगों को खिड़कियां भी नहीं मिली। दिल्ली का होटल या फायर चैम्बर। ना नीचे जाते बनता था, ना ऊपर आते बनता था। हम गद्दे लिए, उन गद्दों पे उनको जम कराया गया, जिसमें एक छोटी बच्ची थी। पहले 2 घंटे तो मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है, कि सिर्फ लाशों का मंजर दिखाई दे रहा था। यहाँ पे कूद के जान बचाई थी। तीसरे फ्लोर से। 5 मंजिला इमारत की खिड़कियां देखिए। पहली मंजिल की खिड़कियां सील, दूसरी मंजिल की खिड़कियां सील, तीसरी मंजिल की खिड़कियां सील, चौथी मंजिल की खिड़की तोड़ने में यह शख्स कामयाब रहा और वहीं से नीचे छलांग मार दी। चौथी मंजिल पर एक और शख्स खिड़की तोड़कर बाहर आने में तो कामयाब हो गया, लेकिन नीचे छलांग मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हॉस्पिटल एम्बुलेंस वाला का फोन ना करे जाए, एम्बुलेंस कोई तो बुला दो। दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिश स्टेज नाम की इस इमारत में होटल चल रहा था। होटल के हर फ्लोर की खिड़कियां परमानेंट सील कर दी गई थीं। बेसमेंट से बाहर निकलने का रास्ता लॉक था, कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और बिल्डिंग में फायर का एनओसी भी नहीं था। ऐसी हालत में बुधवार सुबह ये इमारत, जिसे होटल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, आग की लपटों में घिर गई। इमारत में कोई वेंटिलेशन नहीं था, लिहाजा आग बहुत तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग आग और धुएं का चैम्बर बन गई। मैं उस होटल पर मौजूद हूं जहां सुबह सुबह आग की तेज लपटें उठ रही थी, धुआं उठ रहा था, चीख पुकार मच रही थी और लोग एक होटल में कैद हो गए थे, ट्रैप हो गए थे। इन टूटी हुई खिड़कियों को सबसे पहले आप देखिए। पहली बात तो ये कि इन खिड़कियों को सील किया गया था, और इन खिड़कियों को सील कर दिया गया था जिसकी वजह से ये बिल्डिंग एक चिमनी की तौर पर काम कर रही थी। इन खिड़कियों को तोड़कर लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की है। ये जो ठीक सामने आप खिड़की देख रहे हैं, पहली मंजिल पर जो आप खिड़की देख रहे हैं, यहाँ से एक व्यक्ति ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई है। ऊपर अगर मेरे कैमरे की नजर जा पाए तो उससे ऊपर पूरी तरीके से खिड़कियां सील हैं। ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, एक शीशा नजर आ रहा होगा। यानी खिड़कियां तो हैं, लेकिन उन खिड़कियों के बाहर उसे बंद करने के लिए एक शीशे नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया गया। यानी जब आग लगी, आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जब आग लगी, अंदर जो लोग मौजूद थे उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। अभी अंदर से मलबे को बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत पहले ही खत्म किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होकर ये बता दिया गया है कि किस लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में होटल माफिया ने 21 लोगों को मार डाला। होटल में आग लगते ही भगदड़ मच गई, लेकिन यहां ठहरे लोगों को जान बचाने के लिए भागने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। कुछ लोग जो ऊपरी मंजिलों में ठहरे थे वो छत की ओर भागे। खुली हवा में कुछ देर के लिए धुएं से दम घुटकर मरने से तो बच गए, लेकिन जलती बिल्डिंग के ऊपर से नीचे आने का कोई रास्ता इन्हें नहीं मिला। बिल्डिंग में फंसे बदहवास लोगों ने खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर कोई ये नहीं कर पाया। बिल्डिंग को एक स्टेयर केस है, सिंगल स्टेयर केस है, साथ में एक लिफ्ट भी लगी हुई है
और बिल्डिंग को पूरा सील्ड किया गया है। सामने की तरफ फसाड लगा हुआ है और जितनी भी विंडोज़ हैं, इवन बाथरूम तक की विंडो को भी सील किया हुआ है। कोई विंडो ऐसी नहीं जिससे कि वेंटिलेशन हो सके, धुआं निकल सके। तो इस तरह की जो बिल्डिंग है वो फायर एक्सीडेंट में एज ए चिमनी एक्ट करती हैं, जिससे कि जैसे ही फायर होती है इमीडिएटली सारा धुआं और हीट ऊपर सारी फ्लोर्स तक चली जाती है। इस कंडीशन में इतनी तेज़ी से होता है कि लोगों को निकलने का समय नहीं मिल पाता। बेसिकली एक शाफ्ट की तरह बिल्डिंग एक्ट करती है। जब उसमें वेंटिलेशन आप सारा क्लोज कर दोगे तो एक जैसे आप शाफ्ट बना देते हैं, उस शाफ्ट की तरह एक्ट करती है। तो उस शाफ्ट में जैसे ही, क्योंकि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइटर देन एयर हैं, तो इमीडिएटली ऊपर की तरफ राइज होते हैं, जिसमें हीट भी होती है, गैसेस भी होती हैं और स्मोक भी होता है। आसपास के लोगों को अंदाजा था कि ये इमारत एक फायर चैम्बर है और निकलने का कोई रास्ता नहीं, लिहाजा आग भड़कने की खबर फैलते ही लोगों ने खिड़कियों के नीचे गद्दे जमा करने शुरू कर दिए और जो कोई खिड़की तोड़ पाया वो नीचे छलांग मारता गया। अब उनको कैसे बचाया गया और कैसे यहाँ जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि इस एरिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक होटल है, इसके ठीक बराबर में एक होटल है। चूंकि ये रेसिडेंशियल एरिया भी है तो यहाँ जो आसपास के लोग हैं उन्होंने मदद की है। यहाँ गद्दे अभी भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो गद्दे जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आसपास के लोगों ने फेंके थे और फिर लोगों ने बचने के लिए इन गद्दों का सहारा लिया। ये जो खिड़कियां हैं, ये जो होटल की खिड़कियां आपको नजर आ रही होंगी या ये जो आपको दूसरा साइड होटल का नजर आ रहा होगा, इन खिड़कियों में से भी महिलाओं ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इन खिड़कियों में से भी महिलाएं कूदी हैं और उन्होंने अपनी जान बचाई है, या लोग कूदे हैं उन्होंने अपनी जान बचाई है। क्या किया आप लोगों ने गद्दे कहाँ से लिए? हम लोगों को जिस उस समय जो सूझ रहा था, जिसको जो सूझ रहा था उसने वो किया। कोई सीढ़ी लाया, कोई रस्सी लाया, कोई गद्दे लाया। और एक बार में शीशे नहीं टूट रहे थे, 3-3, 4-4 बार फेंकने से वो शीशे टूट रहे थे। शीशे के बाद जो जाली थी उस जाली को तोड़ा गया। फिर उसमें से वहां से जो लोग निकल के आए, हेल्प चिल्ला रहे थे। आग तब तक अपना भयानक रूप ले चुकी थी, आग बढ़ चुकी थी। ना नीचे जाते बनता था, ना ऊपर आते बनता था। हम भी नजदीक नहीं जा सकते थे, हम बस दूर से उनको बोल रहे थे कि आप जंप कर लीजिए। तो वो जंप करने के लिए डर रहे थे। तो फिर रियाजुद्दीन भाई से जो गद्दे लिए, उन गद्दों पे उनको जंप कराया गया, जिसमें एक छोटी बच्ची थी। रियाजुद्दीन भाई से गद्दे लिए थे, उन गद्दों पे जब जंप कराया गया, 6-7 साल की बच्ची थी, जंप करी तो बच उठ गई। लेडीज जंप करी, वो उठ गई, बच गए। सभी जितने लोग यहाँ से कूदे थे वो सब बच गए। एक महिला ने भी ऊपर की किसी मंजिल से छलांग मारी, लेकिन शायद जान नहीं बची। नीचे की मंजिलों में फंसे कुछ लोग जो खिड़कियां तोड़ने में कामयाब रहे, वो ज्यादा खुशनसीब रहे। छलांग मारने में थोड़ी बहुत चोटें आईं, लेकिन जान बच गई। आग की लपटों के बीच से, गहरे धुएं के गुबार के बीच से लोगों ने कैसे कैसे छलांग मारी, कैसे कैसे जान बचाने की हर जद्दोजहद की। दिल दहलाने वाला ये मंजर देश की राजधानी में काफी देर तक यूं ही दोहराया जाता रहा। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तो पहुंच गई, लेकिन बिल्डिंग का ना कोई एग्जिट रूट था, ना कोई इमरजेंसी गेट। फायर ब्रिगेड की टीम जान पर खेलकर जितने लोगों को निकाल सकी निकाला। 8:51 पर इनिशियली 7 गाड़ियों का और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर का टर्नआउट इस पर किया गया था। उसके बाद जैसे जैसे कॉल्स हमारे पास ज़्यादा आनी शुरू हुई कंट्रोल के पास, तो उन्होंने कॉल की गाड़ियां भी बढ़ाई हैं और ऑफिसर्स की तादाद भी बढ़ाई है। जो हमारी गाड़ियां यहाँ पहुँची थी, उन्होंने आते ही दोनों काम, फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली शुरू कर दिए थे। सबसे पहले हमने 6 कैजुअलिटी हमने रिकवर करी हैं, जो कि बेसमेंट से थी। उसके बाद जैसे जैसे हम आग को बुझाते गए, वैसे वैसे हम बिल्डिंग में अंदर घुसते चले गए हैं और उसके बाद हमने जाकर के ऊपर वाली फ्लोर से भी काफ़ी लोगों को निकाला है। टोटल 37 लोग हमने निकाले हैं। इसे होटल कहें या फायर चैम्बर या डेथ चैम्बर, ये जो भी था, आखिर चल कैसे रहा था? ना फायर की एनओसी, ना होटल का लाइसेंस, ना कोई पक्की परमिशन। तो फिर ये इमारत थी क्या? ये दरअसल बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत बना एक ढांचा था, जिसकी परमिशन दिल्ली सरकार ने ही दी थी। 2010 में दिल्ली सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी लेकर आई थी। इसके तहत अपने मकानों में खाने और ठहरने की व्यवस्था करने का लाइसेंस दिया गया था। यह लाइसेंस दिल्ली सरकार का टूरिज्म विभाग देता था, लेकिन इजाजत अधिकतम 6 कमरों की थी। इसी बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के तहत मालवीय नगर का यह फ्लोरिश स्टेज होटल भी चल रहा था, लेकिन इस बिल्डिंग को देखकर कहीं से लग रहा है कि इसमें सिर्फ 6 कमरे होंगे। इस इमारत में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के साथ 5 ऊपरी मंजिलें हैं।
बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में 2-2 कमरे हैं, इनका इस्तेमाल खाने की जगह के तौर पर हो रहा था। ऊपर की 5 मंजिलों में हर मंजिल पर 5-5 कमरे थे और टेरेस यानी खुली छत पर भी 4 कमरे थे, यानी कुल 29 कमरे लोगों को ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। ऐसी संकरी गलियों में दिल्ली के मालवीय नगर में कई बड़े बड़े होटल चल रहे हैं, जहां पे रोजाना लाखों जिंदगियों को जोखिम में डाला जाता है। एमसीडी की नाक के नीचे, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे, फायर डिपार्टमेंट की नाक के नीचे इसी तरीके से होटल चलाए जा रहे हैं। ये होटल ग्रीन है और इसी होटल में आज कई लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर इस होटल में हादसा होता है, क्योंकि आज सुबह इसी होटल से 100 मीटर की दूरी पूरी 5 मंजिला इमारत जल के खाक हो गई, लेकिन वहां तक फिर भी फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी पहुंच पा रही थी। लेकिन अगर मैं इसमें आगे जाते जाऊं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए ये बैक गेट है, ये किसी सामने वाली बिल्डिंग का एग्जिट गेट है, यहाँ से निकल सकते हैं लोग, लेकिन ये पूरी तरीके से बंद है। अगर इस इमारत में कोई हादसा होता है तो आप समझिए कि भगदड़ हो जाएगी। अब सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में 2010 की एक अस्थायी पॉलिसी के आधार पर 16 साल बाद भी होटल चल रहा था, बिना किसी परमानेंट लाइसेंस के। इजाजत 6 कमरों की, लेकिन बन गए 29 कमरे। इस बीच कितनी सरकारें आईं, कितनी गईं, लेकिन होटल के नाम पर यह माफियागिरी दिल्ली में यूं ही फलती फूलती रही। इस घनघोर लापरवाही ने 21 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में 11 विदेशी हैं और 10 भारतीय हैं। विदेशियों में नाइजीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश और लाइबेरिया के नागरिक शामिल हैं। दरअसल इस अवैध होटल के नजदीक ही मैक्स अस्पताल है, जहां इलाज कराने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मरीज कुछ दिन रुकने और उनके परिजन अपने मरीजों के इलाज के दौरान यहां ठहरने के लिए आते थे, लेकिन 3 जून की सुबह इनके लिए काल बन गई। बिहार का रहने वाला विशाल भी मैक्स अस्पताल में इलाज के लिए आया था और इसी फ्लोरिश स्टे होटल में रुका था। आग लगने के दौरान वो अपने कमरे में ही मौजूद था और खिड़की तोड़कर छलांग मारकर उसने अपनी जान बचाई। वो बस ये बता रहे हैं कि ये टूटा हुआ है और ये इसमें टाके लगे हुए हैं, इन सभी में टाके लगे हुए हैं। कूद के जान बचाई थी। तीसरे फ्लोर से आग लगी हुई थी, तो वो शीशा टूट नहीं रहा था, तो तोड़े उनको, फिर वो जाके वहाँ से कूदे। यहाँ पे इलाज कराते थे 8 दिनों से। 8 दिनों से। और इसी होटल में रह रहे थे वो? हाँ हाँ। विशाल कौन लगते हैं आपके? मेरे ब्रदर इन लॉ लगेंगे वो, ठीक है। क्या हुआ था बताया उन्होंने? बात कर रहे हैं वो, बताया क्या हुआ उनके साथ? जैसे कि मेरे पास सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब कॉल आया। मेरा ऑफिस टाइम होता है, मैं छुट्टी ले करके निकला यहाँ पे। तो मेरे को पहले 2 घंटे तो मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है, कि सिर्फ लाशों का मंजर दिखाई दे रहा था यहाँ पे। दिल्ली के बर्निंग होटल में 11 विदेशियों के अलावा जिन 10 लोगों ने जान गंवाई, उनमें 8 लोग एक ही परिवार के हैं। गुरुग्राम के रहने वाले ये लोग अपने परिवार के मुखिया के इलाज के लिए यहाँ आए थे। पिता मैक्स अस्पताल में भर्ती थे और आने जाने का वक्त बचाने के लिए परिवार के लोगों ने इसी फ्लोरिश स्टे होटल में कमरे बुक किए थे। सभी 8 लोगों ने आग में झुलसकर दम तोड़ दिया। मौसी जी थी, तो उनकी बेटी थी ये। उनकी बेटी, उनके हस्बैंड, उनकी 2 बेटियां, साथ में उनकी मदर, सब लोग एक साथ एक्सपायर हो गए। घर में कोई नहीं बचा जी, होटल में रुके थे। कहाँ के रहने वाले थे लोग? होटल कब आए थे, कब चेक इन किया था? इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि वो उनके फादर एडमिट थे। मेरे जो ब्रदर इन लॉ लगते थे, उनके फादर एडमिट थे, तो वो लोग डेली अप डाउन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे होटल लिया था जी। तो आज सुबह पता चला कि ऐसे ऐसे आग लग गई। इस इलाके में ये अकेला ऐसा होटल नहीं है। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों से कमाई करने के लिए मालवीय नगर में नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर कुकुरमुत्तों की तरह उगाए ऐसे अवैध होटलों की भरमार है, जहां 6 कमरों की इजाजत लेकर कहीं 20 तो कहीं 25 कमरे बना दिए गए हैं। किसी में भी न फायर एनओसी है, न इमरजेंसी एग्जिट जैसा कोई प्लान है। ठीक ऐसा बताया गया इनिशियल जानकारी के मुताबिक कि सेम ओनर का एक और ये होटल फ्लोरिश इन है, महज 100 मीटर के डिस्टेंस पर, और मैक्स हॉस्पिटल जो है उसके ठीक सामने ये है। आसपास पूरे जो केमिस्ट शॉप्स हैं, उसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं उनकी ये शॉप है। लेकिन आप एक बार देखिए कि ये जो पूरा होटल है, ये कुल मिला के यहाँ से लेकर दूसरी तरफ
इसका इतना ही लेंथ है।